मेरी मेरी बात का थोड़ा सा जब समय दे दीजिएगा, मैं जवाब दे दूं सुधांशु जी, क्योंकि सुधांशु जी नहीं बोल रहे, सुधांशु जी का अहंकार बोल रहे। और अहंकार तो खैर रावण का भी नहीं रहा सुधांशु जी, ना आपका रहेगा ना मोदी जी का रहेगा। राज्यसभा की बधाई आपको। तीन चार चीजें मैं आपसे कहता हूँ। हमारे यहाँ से छोड़ के चले गए, आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च नरेंद्र राहुल गांधी जी के इमेज को खराब करने के लिए कर दिया। आप जहां कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पहले से पटका था, कहीं ईडी से कहीं सीडी से। सीडी उपेंद्र रावत की हम बता रहे हैं आपसे, और किसी की सीडी नहीं बता रहे। अपनों को आप सीडी से मारते हैं, दूसरों को आप ईडी से मारते हैं। अशोक चौहान मिलिंद देवड़ा को आप ईडी से मारते हैं, और उपेंद्र रावत को आप सीडी से मारते हैं। हमें इससे फर्क नहीं होता। हम तो आपको बताते हैं, आपको आईना दिखाना चाहते हैं कि जैसे आप राष्ट्रीय दल होने का जो दम्भ भर रहे हैं ना, 4.5 साल जिस जेजेपी के सामने साथ आपने सरकार चलाई, और जैसे आपने जेजेपी को लात मारी है, वैसे ही आप समय आने दीजिए बिहार में अपने एनडी गठबंधन के जो साथी हैं नीतीश कुमार, उनको भी लात मारेंगे, पशुपति पारस को भी लात मारेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि चिराग पासवान को आप अभी साथ में ले लेंगे। और इसी तरीके से अजीत दादा पवार की पार्टी को भी लात मारेंगे, और उसी तरीके से आप एकनाथ शिंदे को भी। क्यों? क्योंकि आपको राष्ट्रीय चुनाव लड़ने हैं, आपको अपने साथियों को हमेशा से धोखा देने में मजा आती है। इसलिए आप हमेशा कभी शिवसेना को धोखा देते हैं, कभी अकाली दल को धोखा देते हैं, कभी नीतीश कुमार जी को अभी आगे आने वाले समय में धोखा देंगे, कभी पशुपति पारस को धोखा देते हैं, कभी रामविलास के लड़के चिराग पासवान को धोखा देते हैं। कभी आप अपने को गाली देने वाले, मां बहन की गाली देने वाले को पंचायती राज मंत्री बनाते हैं, ओम प्रकाश राजभर इसका नाम है, और कभी आप उसको हटाते हैं। ये आपका अपना, आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रखते हो, आप राजतंत्र पे भरोसा रखते हो, आप अहंकार तंत्र पे भरोसा रखते हो, आप चंडीगढ़ की तरीके से मेयर इलेक्शन की तरीके से चुनाव कराना चाहते हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरीके से आप बेईमानी और भ्रष्टाचार करना चाहते हो। इस वजह से हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतने तक लड़ेंगे सुधांशु जी। और आप सुरेंद्र जी, लेकिन लोकतंत्र की लड़ाई में चुनाव एक अहम रोल निभाता है ना, और चुनाव जीतना भी तो पड़ता है। चुनाव जीतने की जहां तक अभी देखा ना हमने राज्यों के चुनाव में, आपकी पार्टी जीतते जीतते हार रही है। कोई बात नहीं, हम तो जनता के मैंडेट को मानते हैं, लेकिन लोग जैसा कहते हैं आप जैसे खैर नहीं कह पाते। लेकिन हाँ, कुछ एक अल्टरनेटिव मीडिया भी उन तमाम तरीके की बातें करता है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि अगर हम तेलंगाना जीतते हैं, हम अगर हिमाचल जीतते हैं, तो वो उतनी बड़ी बात आप लोगों की नजर में नहीं होती। हाँ, हम राजस्थान हार जाते हैं, हम मध्य प्रदेश हार जाते हैं, हम जो है इसमें हार जाते हैं, क्या नाम, छत्तीसगढ़ में, तो आपकी बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी हमने तो बड़ी बात ही इससे शुरू की कि आप पंजाब में ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। हमने तो इस ओपिनियन पोल के आपसे तो बातचीत इस बात पे शुरू की है। मैं आपको आपके ओपिनियन पोल का फाइनल रिजल्ट अभी बता रहा हूं, लिख लीजिए। 401 से लेके 420 के बीच तक आप एनडी गठबंधन को देंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, हम आपके पास लौटते हैं, जरा उमेश जी को हम चर्चा में जोड़ना चाहेंगे। उमेश जी देखिए, सिरे से नकार रहे हैं ओपिनियन पोल को, आप जरा इन्हें समझाइए, इन्हें बताइए कैसे ये 1,18,000 सैंपल टेस्ट जो है वो हुआ है, जरा ये बताइए किस तरह से संभव हुआ है। टोपी में से खरगोश निकाल लिया या कैसा किया, एक साइंटिफिक तरीके से किया जाने वाली एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हमने 21 राज्य कवर किए, जहां हमने 1,18,000 से ज़्यादा लोगों से इंटरव्यू किए, और ये इंटरव्यू हमने फील्ड में जाके फेस टू फेस इंटरव्यू किए हैं, ना कि किसी टेलीफोन से इंटरव्यू किए हैं, ना ऑनलाइन सर्वे किया है। तो ये ज़मीनी हकीकत है। और 11 रीजनल लैंग्वेजेस में हमने ट्रांसलेट करके ये इंटरव्यू कराए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही हिंदी में ही हमने तमिलनाडु में करा लिया या ऐसा किया है, ऐसा नहीं है। और एक साइंटिफिक तरीके से हमने सैंपल सिलेक्शन किया है, जिससे हमें एक रिप्रेजेंटेटिव ओपिनियन मिलता है। जी, तो ये 1,18,000 की बात है, फेस टू फेस इंटरव्यूज की बात है। हाँ, बिल्कुल सैंपल है, और सैंपल को ही प्रोजेक्ट किया गया है। और ओपिनियन पोल सही गलत की बात अलग है, लेकिन ओपिनियन पोल एक मंचा से किया गया, वो जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, वो उस पे तो सीधा जवाब आपके पास ये पिछले असेंबली इलेक्शंस के ओपिनियन पोल का ही है, इसलिए मैंने वो मुद्दा उठाया था। छोटी सी बात बता दीजिए। हाँ, मैं आपसे करबद्ध होकर पूछ रहा हूँ, ये आपके यहाँ पर आ रहा है INDI, अलायंस नहीं आ रहा है, और NDA आपका आ रहा है NDA,
आप एनडीए अलायंस क्यों नहीं घुसते हैं? चलिए मैं कह रहा हूं आप हम विपक्षी गठबंधन बोल देते हैं, बाद आप नहीं, अरे भाई, मसला अरे आप ऐसा है, मूल रूप से आरोप है। मैं आरोप है। आवाज कुछ ठीक नहीं आ रही। आवाज आवाज हम आपकी वापस ठीक करते हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। सुरेंद्र जी, सतीश जी जरा आपको चर्चा में लाना चाहेंगे। आप जरा ये बताइए, अभी उन्हें एतराज जो है वो और बातों से हो रहा है, लेकिन मुद्दों की जब बात करें तो वे कहते हैं कि रिजल्ट क्या है वो हम पहले से ही बता देते कि क्या रिजल्ट आने वाला है ओपिनियन पोल का। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे जो दुर्भाग्य है कि ये लोग बहुत कुछ करते नहीं हैं और मीडिया के भरोसे ही रहते हैं और मीडिया को कोसते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम उनके साथ है। दूसरा, ये नहीं ये बताते कि ये जो अन्याय यात्रा जो हुई है विपक्षी पार्टियों में, अन्याय यात्रा एक दूसरे को काटने में लगे रहे और उसी काटने में ये डिले गठबंधन है। पता नहीं इनका पूरा भी नहीं होगा, चुनाव के बाद चला जाएगा। तो मूल बात यह है कि एक दूसरे का अपना जो है टर्फ अपना एक रखना है और एक कॉस्मेटिक गठबंधन करना है। तो उस न्याय यात्रा से क्या हो जाएगा? इन्होंने ना अपनी पार्टी के प्रति न्याय किया, ना गठबंधन के प्रति न्याय करा, तो ये रिजल्ट तो आएगा। और ये एक दूसरे साइड बीजेपी से जड़ रहे हैं जो अपने खेमे को तो दुरुस्त रखती है, दूसरे खेमे में भी लंका लगाती है। अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि यहाँ हट गया, वहाँ हट गया, वहाँ हट गया। बीजेपी की यात्रा पहले ही वहाँ पहुँच जाती है जब तो अब जहाँ पर राहुल पहुँचे हैं, तो वो भी ये यात्रा दूसरे ढंग से चलती है। तो उनको डबल एडवांटेज है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि ये चुनाव एक तरफा है और व्यक्तिवादी राजनीति की ये प्रकाष्ठा है। और मैं तो कहता हूं कि अब ये चुनाव से ये परे चीजें चली गई। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल, देखिए सुरेंद्र जी एक छोटा सा, अगर आप आवाज आपकी क्लियर आ रही है तो मैं आपसे छोटा सा एक बात पूछना चाहता हूं। सुरेंद्र जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है। रीना जी बात यह कि गठबंधन आप दिल्ली में कर रहे हैं, पंजाब में नहीं कर रहे हैं। पंजाब में आप भगवंत मान के काम पर वोट मांग रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सब चीजें जनता कैसे इसको समझे? इसीलिए लग रहा है कि ऐसा ही आ रहा है कि ठीक है आप यहां पे राज्य में सरकार में हैं, लेकिन केंद्र में अगर देना ही है विपक्ष को तो वो कांग्रेस को देने हैं लोग वोट। देखिए, इस समय देश के सामने बहुत मुद्दे हैं। अभी तो चुनाव अनाउंस तक नहीं हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं और आप लोग ओपिनियन पोल कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन नहीं है देश के सामने, पता नहीं है चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, कैसे चुनाव होंगे। 3 में से 2 इलेक्शन कमीशन नहीं है, तो इस समय इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। इलेक्शन औचित्य रहता है जब कमीशन तो है, 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। कमीशन तो है ही, चुनाव तो होना ही है। हाँ, तो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो इलेक्शन कमीशन कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उधर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू चल रहा है। देश का युवा जो है वो सड़क पे बैठा हुआ है पेपर लीक होने के चक्कर में, किसान अलग बैठा हुआ है। तो मुझे नहीं पता। हर्षवर्धन जी पहले 1 मिनट, रीना जी यहाँ रोकना चाहेंगे। हर्षवर्धन जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो इलेक्शन कमीशन नहीं है। हर्षवर्धन जवाब। देखिए, एक तो ये कि मुझे लगता है कि कई बार हम लोग जब इस तरह की चर्चा करते हैं तो संस्था, व्यक्ति और उसके अधिकारी, इसका फर्क पहले जान लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि 90 के पहले तक एक ही होता था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चुनाव आयुक्त बन जाता था। आज की तारीख में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और राज्यों में चुनाव आयुक्त होते हैं। बाकायदा मशीनरी होती है और वही प्रशासन, वही मशीनरी चुनाव आयोग के अंडर में चल